वहाँ जिन लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाकर गुंडागर्दी की है, ये बिल्कुल उसी तरह की मानसिकता वाले लोग हैं जैसे ग्वालियर में हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहेब की प्रतिमा का लगाने का विरोध जय श्री राम का नारा लगाकर कुछ गुंडे कर रहे थे। महाबोधि महाविहार वो पवित्र स्थान है जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र है। आज तक हमने नहीं देखा पूरे दुनिया में किसी धर्म के धार्मिक स्थल में मैनेजमेंट कमेटी में उस संबंधित धर्म से अलग किसी धर्म के लोग मेंबर हो। तो फिर महाबोधि महाविहार की मैनेजमेंट कमेटी में बौद्धों से अलग कोई दूसरा धर्म का मानने वाला क्यों है? बीटीएमसी एक्ट 1949 एक्ट को रद्द किया जाना चाहिए और उसको पूरी तरीके से बौद्धों को सौंपा जाना चाहिए। और जो छोटा बुद्ध का स्तूप था उसको शिवलिंग कहते हुए उसकी ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार से पूजा की, ये पूरे दुनिया के बौद्धों का अपमान किया है। उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। कल जंतर मंतर पे प्रदर्शन है सुबह 10:30 बजे, सबका आह्वान किया। हम केंद्र की सरकार से और बिहार की सरकार से मांग करेंगे कि आप बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 को रद्द करो और महाबोधि महाविहार को पूरी तरह बौद्धों को सौंपो। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मेरे साथ खास पर्सनालिटी एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम, पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री, और अब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी है। वो एसटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पद के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सर, पहले तो नेशनल दस्तक की तरफ से हार्दिक बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कल आप देश की राजधानी में महाबोधि विहार को लेके एक आंदोलन करने जा रहे हैं, उसके बारे में बताइए, क्योंकि आज भी आपने गंभीर बैठक की है। देखिए, सब जानते हैं कि महाबोधि महाविहार वो पवित्र स्थान है जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र है और उस महाबोधि महाविहार के मैनेजमेंट में 4 बौद्ध और 4 ब्राह्मण हैं और उसके गया के डीएम उसके चेयरमैन हैं। आज तक हमने नहीं देखा पूरे दुनिया में किसी धर्म के धार्मिक स्थल में मैनेजमेंट कमेटी में उस संबंधित धर्म से अलग किसी धर्म के लोग मेंबर हों। तो महाबोधि महाविहार का मुक्ति का आंदोलन 1891 में अनागरिक धम्मपाला जी ने शुरू किया श्रीलंका से आकर। उसके बाद 1992 में भंते सुरई ससई जो जापानी भिक्खु हैं, नागपुर में रहते हैं, उनके नेतृत्व में आंदोलन 1.5 साल चला और उसके बाद 12 फरवरी से आंदोलन चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र की सरकार से और बिहार की सरकार से, जब पूरे देश के अंदर किसी भी धार्मिक स्थल पर उस धर्म से अलग किसी दूसरे धर्म के लोग उस मंदिर के या चर्च के या मस्जिद के या गुरुद्वारे के मैनेजमेंट कमेटी में नहीं है, तो फिर महाबोधि महाविहार की मैनेजमेंट कमेटी में उसमें बौद्धों से अलग कोई दूसरा धर्म का मानने वाला क्यों है? वो बीटीएमसी एक्ट 1949 एक्ट को रद्द किया जाना चाहिए और उसको पूरी तरीके से बौद्धों को सौंपा जाना चाहिए। इस आंदोलन को कुचलने के लिए षड्यंत्र बिहार की सरकार ने और गया के प्रशासन ने किया। खासतौर पर बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन 12 मई को 2025 में वहाँ पर राज्यपाल आए आरिफ मोहम्मद खान साहब, और उन्होंने गया के जो डीएम है, जो चेयरमैन है बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के, उनके उपस्थिति में, वहाँ के कमिश्नर की उपस्थिति में, बीटीएमसी के 8 मेंबर की उपस्थिति में, पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में बौद्ध मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके और जो छोटा बुद्ध का स्तूप था उसको शिवलिंग कहते हुए उसकी ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार से पूजा की, ये पूरे दुनिया के बौद्धों का अपमान किया है। उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। कल जंतर मंतर पे प्रदर्शन है सुबह 10:30 बजे, सबका आह्वान किया और शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम केंद्र की सरकार से और बिहार की सरकार से मांग करेंगे कि आप बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 को रद्द करो और महाबोधि महाविहार को पूरी तरह बौद्धों को सौंपो। जी, ये आंदोलन बिहार के महाबोधि पटना से शुरू हो रहा था। वहाँ पर भंतों के हाथ में हथकड़ियाँ लगाई दी गई हैं, वहाँ पे आंदोलन को समेट लिया गया है और आप 2 दिन का यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। क्या वाकई में बुद्धिस्टों में 2 गुट में डिवाइड हो गया, विभाजन हो गया? ये शर्म की बात है कि भंते विनाचार्य जी को झूठा केस बनाकर, हत्या का प्रयास का झूठा केस बनाकर जेल में डाल दिया, जबकि सब जानते हैं वहाँ महाबोधि महाविहार में जहाँ पूरे दुनिया के बौद्ध आते हैं, और उस दिन भी आए हुए थे 13 तारीख को भी, 13 मई को, वहाँ जिन लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाकर गुंडागर्दी की है, ये बिल्कुल उसी तरह की मानसिकता वाले लोग हैं जैसे ग्वालियर में हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहेब की प्रतिमा का लगाने का विरोध जय श्री राम का नारा लगाकर कुछ गुंडे कर रहे थे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बजाय बनते विनाचार्य जी को झूठे केस में जेल में डाल दिया। उनको बिहार की सरकार केस वापस ले, उनको तुरंत रिहा करे, वरना आने वाले चुनाव में
बिहार की सरकार को भी, बिहार की जनता, क्योंकि पूरे बिहार में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग पूरे देश में हैं, वो जवाब जरूर देंगे। मामला है कि बौद्ध विरासत का नहीं, दान दक्षिणा का है, इसलिए बुद्धिस्ट आपस में लड़ रहे हैं। दान दक्षिणा छोटी चीज़ है। महाबोधि महाविहार पूरे दुनिया के बौद्धों का आस्था का केंद्र है, आप उसको छोटा मत कीजिए। दानवान कोई चीज़ नहीं है, पैसा बड़ी चीज़ नहीं है। ये तो आप देखो ना कि पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ है। भारत से बुद्ध का धम्म निकला, पूरे दुनिया को शांति मानवता का संदेश दिया, समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय का संदेश दिया। तो उस महाबोधि महाविहार की मुक्ति होना जरूरी है। बाकी चीज़ें जो आप कर रहे हैं वो तो कोई भी संगठन चलता है उसमें नकारात्मक चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन हम सकारात्मकता के साथ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। आपको एससी डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन बनाया है, क्या वाकई में कांग्रेस का बहुजनकरण हो गया है या आपका मनुवादीकरण कर दिया गया है? देखिए, मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, उन्होंने खुद संसद के अंदर भी, रोड पर भी कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। तमाम क्षेत्रों में हिस्सेदारी भागीदारी सभी वर्गों की समान रूप से होनी चाहिए और ये 50% की जो सीमा उसको भी तोड़ेंगे। साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान, उसको भी इफेक्टिव तरीके से लागू करेंगे, उस पर कानून बनाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन मिले, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसमें रिजर्वेशन मिले। तमाम मुद्दों पे अगर कांग्रेस बात कर रही है, और वैसे भी जितने सकारात्मक काम कांग्रेस के टाइम पे हुए इतने किसी और के टाइम पे नहीं हुए। कांग्रेस के टाइम तक, जब तक कांग्रेस मजबूत थी, हमारे गरीब लोग छात्रवृत्ति के पैसे से पढ़ के जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने। जब से कांग्रेस का ह्रास हुआ तब से धीरे धीरे सारी सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां जो आज सत्ता में है उन लोगों ने बेच दी। सारा जो स्कॉलरशिप मिल जाता था जिससे पढ़ते थे, स्कॉलरशिप ख़त्म कर दिया। स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान, वो ख़त्म कर दिया। वरना याद कीजिए, जहाँ झुग्गी वहाँ सब जगह कितनी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, जहाँ लोगों को मकान, उस वक्त रीसेटलमेंट कॉलोनी बना के दिए, किसने दिए? 20 सूत्री कार्यक्रम में 120 गज के प्लॉट दिए, किसने दिए? 100 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाई, किसने बनाई? करोड़ों लोगों को रोजगार मिले, किसने दिए? आज नौकरी जो छिन रही है, जो सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां बिक रही हैं, और सारा पूरा रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया, ये कौन लेके आया? ये अच्छाइयाँ आपको अब नजर आ रही हैं? 60 साल तक तो बहुजन समाज कांग्रेस को गाली देता था, या वाकई में कांग्रेस का गलत कह रहे हैं? 60 साल से गाली नहीं दे रहा था, आप कभी देखिए पूरा का पूरा समाज, पूरे बहुजन समाज की बात कर, 1985 तक पूरा का पूरा समाज कांग्रेस के साथ था। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी आरएसएस के लोगों ने घुसकर, ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों ने घुस के कांग्रेस को अंदर अंदर खत्म किया है, और वो कांग्रेस के नेतृत्व को आज समझ में आ गया है। इसलिए उन्होंने सामाजिक न्याय के सिद्धांत को पकड़ के मजबूती से आगे बढ़ने का फैसला किया, और फिर से वो पूरा समाज वापस लौट रहा है। कल के आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे दर्शकों? कल के लिए मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूं, कल सुबह 10 बजे जंतर मंतर पे आइए, महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन को मजबूत कीजिए। महाबोधि महाविहार को मुक्त कराए बिना हम लोग अब रुकने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम। अब कांग्रेस पार्टी ने इनको एसटी डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन नियुक्त किया है, और सोचिए कल देश की राजधानी में महाबोधि विहार को लेके एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, और अपनी विरासत को बचाने के लिए आप लोग देश की राजधानी जंतर मंतर पर जरूर आइए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।